हेलो नमस्ते साथियों। तो आज हम बात करेंगे अपनी क्लास के अंदर कि 18वीं सदी के अंदर भारत की स्थिति कैसी थी और जानेंगे भारत की राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति में क्या कुछ परिवर्तन हुए और 18वीं सदी में भारत की आर्थिक स्थिति के अंदर क्या कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिला है और सामाजिक स्थिति कैसी थी, सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी। इनके ऊपर आज कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में। 18वीं सदी में भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? 18वीं सदी के दौरान भारत के अंदर मुगल साम्राज्य का जो पतन था वो होना शुरू हो रहा था। 1526 में जब मुगल 1526 में बाबर के द्वारा जब भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी, तो मुगल साम्राज्य एक बहुत ही विशाल शक्तिशाली साम्राज्य था। लेकिन 1707 के अंदर जब औरंगजेब, जो कि एक बड़ा ही खतरनाक राजा हुआ था मुगल साम्राज्य का, इसकी मौत हो गई थी। उसके बाद मुगल साम्राज्य की जो शक्तियां थी वो कमजोर होती नजर आ रही थी और मुगल साम्राज्य विभिन्न प्रकार की शक्तियों के अंदर भी बदल चुका था, क्योंकि इसके अंदर एक फूट डालने का जो काम था वो हो चुका था और बाहरी विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण होने शुरू हो गए थे। इसलिए यह मुगल साम्राज्य कमजोर होता जा रहा था और जिससे राजनीतिक प्रणाली में बदलाव हमें देखने को मिलेगा। भारत के अंदर बंगाल, हैदराबाद, अवध ये स्वतंत्र रूप से आजाद हो चुके थे, क्योंकि मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया था। पहले मुगल साम्राज्य का भी इन्हीं जगहों पर अपना अधिकार हुआ करता था, लेकिन जब मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा तो ये भी स्वतंत्र रूप से आजाद हो चुके थे और मराठा शक्तियों ने अपना प्रभुत्व यहाँ पर जमा लिया था। मुगलों ने भारत के अंदर विभिन्न प्रकार की इमारतें भी बनवाई हैं, विभिन्न प्रकार के और भी देश के लिए कुछ काम करे, लेकिन फिर भी इनको एक विदेशियों की नज़र से ही देखा जाता था। भारत के अंदर जब विदेशी कंपनियों का आगमन शुरू हो गया था, तब भारत में 1857 की क्रांति जब हुई थी, 1857 की क्रांति का नेतृत्व मुगल साम्राज्य के जो बहादुर शाह जफर थे, द्वितीय, वो ही इसका नेतृत्व कर रहे थे। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को 1857 में कैद कर लिया और 1857 की क्रांति के दौरान कैद कर लिया और 1858 में इनको कैद करके ना रंगून भेज दिया था। वहीं उनकी मृत्यु हो गई और इस तरह से मुगल साम्राज्य का बिल्कुल पूरी तरह से समापन हो गया। और भारत के अंदर ब्रिटिश कंपनी थी, जो इस कंपनी ने भारत के अंदर अपना राज्य स्थापित कर लिया ब्रिटिश का, और भारत को बिल्कुल अपने चंगुल के अंदर फंसा लिया था। विदेशी कंपनियों का आने का पर्पज भारत के अंदर सिर्फ इतना था कि वह यहाँ से व्यापार करना चाहती थी और भारत से लूटा गया धन अपने देश में पहुंचाना चाहती थी। लेकिन भारत की स्थिति को देखते हुए अंग्रेजों ने यह नीति अपनाई कि भारत का अब कोई भी स्वतंत्र या शक्तिशाली राजा जीवित नहीं है जो भारत की भागडोर अपने हाथों में संभाल सके। इसलिए अंग्रेजों ने जो आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन उन लोगों ने ही भारत के अंदर अपना राजपाट शुरू कर दिया। 1857 की क्रांति के बाद भारत पर जो ब्रिटेन की महारानी थी, उनका राजस्व चलना शुरू हो गया। ये थी भारत की राजनीतिक स्थिति। इस तरह से भारत की राजनीतिक स्थिति में धीरे धीरे हमें बदलाव देखने को मिला है। फिर अंग्रेजों के बाद तो फिर आपको पता ही है कि 1947 के बाद भारत को आज़ादी मिलेगी। फिर अपनी जो देश की नीति है वो चल रही है। संविधान निर्माता जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हैं, उनके द्वारा भारत को एक नया रूप देखने को मिला है। ये थी भारत की आर्थिक व्यवस्थिति, राजनीतिक स्थिति। अब बात करेंगे भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में। इसको साफ कर देते हैं। भारत की आर्थिक स्थिति, भारत की जो आर्थिक स्थिति है वह भी भारत की ज़्यादा, वैसे तो भारत कृषि प्रधान देश रहा है। भारत के निवासियों का कृषि ही एक मुख्य साधन हुआ करता था रोजगार का। लेकिन भारत के अंदर विदेशी कंपनियों के आक्रमण के बाद या विदेशी शक्तियों का प्रभाव पड़ने के कारण भारत की आर्थिक स्थिति में भी बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। जैसे कि भारत के अंदर व्यापारिक वर्ग सामने आया।
व्यापार कर लगे, खेती कर लगे। और 18वीं सदी में हमने भारत की आर्थिक स्थिति में भी बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिले हैं। 18वीं सदी में भारत के अंदर विदेशी कंपनी का प्रभुत्व भारत के ऊपर था, विदेशियों का प्रभुत्व, या कहें कि भाई विदेश अंग्रेजों का प्रभुत्व था। और भारत की जो आर्थिक स्थिति इसके अंदर बहुत बड़े परिवर्तन हुए। वस्त्र उद्योग, भारत की सूती कपड़ा और व्यापार में भी हमें बदलाव देखने को मिला है। और भारत के अंदर औद्योगिक हस्तशिल्प, हाथों से बनाए गए उपकरण और इस तरह के व्यापारों को आर्थिक रूप से हमें देखने को मिला है। भारत में कृषि की जाती थी, नकदी फसलें की जाती, जैसे गन्ना, चाय, कॉफी और जूट की खेती ज्यादातर की जाती थी। भारत के अंदर से अंग्रेजों का मुख्य कार्य हुआ करता था कि वो भारत से कच्चे माल को लेकर के न अपने देश पहुंचाते थे और वहीं से एक पके सामान को भारत के अंदर बेचा जाता था महंगे रेटों पर, जिससे भारत के मजदूरों को काम करने का बहुत कम मौका मिलता था और उनको मजदूरी बिल्कुल न के बराबर मिलती थी। व्यापारी वर्ग भी हमें देखने को मिला है जो भारत के अंदर धीरे धीरे उभरता हुआ हमें नजर आया है। लेकिन आर्थिक रूप से भारत की स्थिति बिल्कुल कमजोर होती जा रही थी, क्योंकि भारत की जो मेन भागदौड़ थी, या इनकी जो एक, या यूं कहें भारत के अंदर जितनी भी मजदूरी वर्ग या व्यापारिक वर्ग का जो ताकत थी, जो पैसा जहां से आता था, वो अंग्रेजों के ही अधिकार में होता था। इसलिए भारत की स्थिति धीरे धीरे बिल्कुल कमजोर होती जा रही थी। ये थी आर्थिक स्थिति। अब अगर बात करें सामाजिक स्थिति की, भारत की सामाजिक स्थिति कैसी थी? सामाजिक स्थिति, भारत की सामाजिक स्थिति भी बिल्कुल दयनीय होती जा रही थी, क्योंकि भारत शुरू से ही जाति व्यवस्था पर आधारित है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जाति और भाषाओं और क्षेत्र का निवास स्थान है। भारत के अंदर 18वीं सदी में बिल्कुल ही भारत में वर्ण व्यवस्था बिल्कुल चरम पर थी, क्योंकि भारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का जो वर्ण व्यवस्था बनी हुई थी, उसी के आधार पर लोगों को काम करना होता था। आज तो खैर बहुत ज़्यादा ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई भी कार्य कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है। लेकिन 18वीं सदी के अंदर जाति प्रथा नाम की एक बहुत ही खूंखार बीमारी हुआ करती थी समाज में, कि लोग अपने से दूसरे समाज के व्यक्ति को अपने पास बैठाना भी पाप समझते थे। अपनी जाति में विवाह होता था और धर्म के नाम पर ही ज़्यादातर दंगे फसाद हुआ करते थे, और अलग अलग लोगों के अलग अलग धर्म और भाषा के आधार पर ही कार्यों का बंटवारा हुआ करता था। सामाजिक स्थिति बहुत ही दयनीय हुआ करती थी। हिंदू धर्म के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रथाएं भी थी, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह न होना, जाति प्रथा, इस तरह की पर्दा प्रथा, ये बहुत प्रकार की विभिन्न बीमारियां हुआ करती थी समाज में, जो कि हिंदू धर्म को चारों ओर से जकड़े हुए भी थी और सामाजिक स्थिति को भी हानि पहुंचाती थी। सामाजिक स्थिति 18वीं सदी के अंदर भारत के अंदर दो समाज थे जो एक अहम चेहरा बने हुए थे। मुस्लिम समाज के अंदर भी इसी हिंदू समाज की तरह विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुरीतियां हुआ करती थी, जिनको भी एक गलत नजरिए से, या यूं कहें कि महिलाओं की स्थिति और निचले वर्ग की स्थिति के अंदर बहुत ही बदतमीजी से पेश आया जाता था। उनको रोजगार भी नहीं दिया जाता था और न ही उन लोगों को अपना आवाज स्वतंत्र रूप से उठाने का अधिकार दिया जाता था। ये थी सामाजिक स्थिति भारत के अंदर 18वीं सदी की। अब बात करें सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी। सांस्कृतिक स्थिति भारत की 18वीं सदी में सांस्कृतिक स्थिति में कुछ भी ज्यादातर बदलाव नहीं हुए, क्योंकि 18वीं सदी के अंदर भारत में विदेशी शक्तियों का प्रभुत्व था और उन्होंने कुछ भी भारत के अंदर कोई भी कुछ कार्य नहीं किए, कोई इमारतें नहीं बनवाई। मुगलों के टाइम पे कुछ इमारतें बन गई तो सो बन गई, उसके बाद कोई इमारत नहीं बनी, कोई सांस्कृतिक कोई कार्य एक्टिविटी आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि अंग्रेजों का मुख्य कार्य सिर्फ और सिर्फ भारत में व्यापार करना और भारत को लूट कर अपने देश में पहुंचाना ही इनका मुख्य कार्य था। इन्होंने किसी भी प्रकार की कोई सांस्कृतिक स्थिति को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। भारत के अंदर जितने भी मराठा शासक, राजपूत शासक या फिर मुगल शासक हुए थे, उन्होंने ही साहित्य, शिक्षा और विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों पर काम किया था। लेकिन विदेशियों के आक्रमण के बाद भारत के अंदर इस प्रकार की कोई भी चीजें हमें देखने को नहीं मिलती। राजपूतों द्वारा 18वीं सदी में हमने कागड़ा चित्रकला शैली को देखने को मिला है। बाकी इसके अलावा कोई भी ऐसी हमने सांस्कृतिक वस्तुकला या कोई भी साहित्य स्थिति हमें देखने को नहीं मिलती।
धीरे धीरे अगर हम देखें तो भारत के अंदर 1857 में जब अंग्रेजों ने क्रांति का विरोध करने के लिए बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया था और पूरे मुगल वंश को खत्म कर दिया था, तो अपना पूरा प्रभुत्व तो महारानी ने यहाँ पर जमा लिया था और भारत को चारों तरफ से अपनी मुट्ठी के अंदर कैद कर लिया था। भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही एक खत्म हो चुकी थी। इस तरह से हमने 18वीं सदी के बदलाव को देखा है और अंग्रेजों ने पूरी तरह से भारत को अपने मुट्ठी में कैद कर लिया था। ये थी 18वीं सदी के अंदर भारत की स्थिति। चलिए मिलते हैं अपनी नई क्लास के साथ। थैंक यू। जय हिंद।